is a structural cell is a structural constituent unit of plant cell wall and bacteria. DNA and RNA ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ 5 कार्बन शुगर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, पहले उसके लिए हिंट तैयार कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं ना, अगले कुछ दिन यही चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ऐसे चलना है, हमें उल्टे चल रहे हैं। उल्टे इसलिए चल रहे हैं कि ये सही तरीका है पढ़ने का। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अमीनो एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बनते हैं पेप्टाइड। ध्यान रखिएगा, अब आपको इस पता होने चाहिए, अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो बनेंगे पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ गए तो बनेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही हमारी क्या होती हैं, प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट आर प्रोटीन। नोट करो इसको। अल्फा अमीनो एसिड को ब्रेक करोगे, सॉरी अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ोगे तो मिलेगा पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ जाएंगे तो मिल जाएंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही क्या है, हमारी प्रोटीन है। इस बात इसको हिंट डाल के लिखो ऐसे ही, बेस एक हिंट। तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे अल्फा अमीनो एसिड, फिर हम आपको पढ़ाएंगे पेप्टाइड, फिर हम आपको पढ़ाएंगे प्रोटीन, ऐसे चलेंगे हम। हाँ, अमीनो 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 लिखना है, एम आई नहीं, ध्यान रखिए। ओके ओके, गेट इट, अल्फा अमीनो एसिड। उल्टा पूछे हम, पॉलीपेप्टाइड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, पेप्टाइड, और पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्फा अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड में एक बॉन्ड मिलेगा तुम्हें, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड में एक बॉन्ड मिलेगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसकी शक्ल कुछ इस प्रकार की होगी दिखने में, CONH। ठीक है, एक बार पूछ लिया गया है कि CONH बॉन्ड को क्या बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और कोई पूछ ले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो बन जाएगा ना, मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के बीच में पाए जाए। हाँ, उल्टा उल्टा अभी करवा रहे हैं, वो वाला भी करवा रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ तो वाटर ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ जाओगे तो वाटर इसको हाइड्रोलाइज करते जाओगे, वाटर ऐड होता जाएगा। चलिए तो डालिए हेडिंग अमीनो एसिड्स, और ब्रैकेट में लिखना अल्फा अमीनो एसिड्स। नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, ये तो बार बार लिखना है हमें, अभी फिर से लिखना है हमें। हेडिंग डालिए अमीनो एसिड्स, या एक्चुअली में हम पढ़ने वाले हैं अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिड ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप दैट इज अमीनो ग्रुप साथ में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर अमीनो और एसिड ग्रुप दोनों साथ में आ जाए तो उसको बोलेंगे अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो ग्रुप की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा पे है तो उसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड, बीटा पे है NH2 तो बीटा, गामा पे है तो गामा अमीनो एसिड, डेल्टा पे है तो डेल्टा अमीनो एसिड, टेरा पे है तो टेरा अमीनो एसिड। मतलब ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन। तो अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में जो अमीनो ग्रुप जुड़ा है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अल्फा पे है तो उसे अल्फा अमीनो एसिड। और टोटल जितने भी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही किसका फॉर्म सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का। दैट्स व्हाई अल्फा अमीनो एसिड कॉल्ड मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो हमारे शरीर में अगर आपसे कोई पूछ ले कितने टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ऐसे तो 26 टाइप्स के होते हैं, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेट करते हैं, 20। ओनली 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और 20 टाइप्स के वो जो अमीनो एसिड्स होंगे वो कौन होंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे। 20 में भी 10 वो होंगे जो हमारे फूड में अपने आप बन जाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है ना। और 10 वो होते हैं जिन्हें हमारे फूड नहीं बनता है, हमें फूड के द्वारा लगता, वो क्या कहलाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन both amino group ब्रैकेट में लिख लेना बॉन्ड NH2। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप as well as carboxylic acid group within the same molecule called amino acid, अल्फा अमीनो एसिड नहीं, यहाँ देखिए called अमीनो एसिड। देखिए हमने कहा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ साथ कौन सा है, अमीनो ग्रुप है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अमीनो एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप NH2 पे है तो उसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर NH2 बीटा पे है तो उसको बोलेंगे, सब पाए जाते हैं बीटा अमीनो एसिड। अगर वो गामा है तो गामा अमीनो एसिड, अगर डेल्टा पे है तो डेल्टा। एक्सपेरिमेंट ये पाया गया है प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ कौन से अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड करते हैं। और टोटल अल्फा अमीनो एसिड की अगर बात कर लें तो 26 है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस में कितने बात करते हैं, 20 पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही हमारे काम के होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल। तो सबसे पहले हमने ये डिफाइन किया कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों ग्रुप होंगे, NH2 ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मतलब है, हम मिस कर गए लिखना, COOH, दिमाग से मिस हो गया था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल में विद इन द सेम मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स। ठीक है, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्टिव पोजीशन, on the basis of respective position of amino group ब्रैकेट में लिख लेना NH2। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड्स आर classified as alpha, beta, gamma, dash amino acid. On the basis of respective position of amino group, छोड़ रहे 2 मिनट और। On the basis of respective position of amino group, amino acids are classified as alpha, beta, gamma amino acid। ठीक है, अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड। और बेटा मोस्टली तो 3 ही होते हैं, फिर डेल्टा वाले भी पाए जाते हैं। और हम तो आपको बता देते हैं कि अल्फा के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हम अमीनो एसिड बना रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो पहले नंबर तो हम आपके लिए पोजीशन बना दें। ठीक है जी, ठीक है जी, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर अमीनो ग्रुप जो हमारा जुड़ा हुआ है, वो NH2 जो हमारा ग्रुप है अमीनो, वो अगर जुड़ा, हम चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाएं जो आपको बार बार परेशान ना करे। तो अगर वो अल्फ़ा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है,
यहाँ आर लगा दो। जितने भी अमीनो एसिड हैं, जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं, सबकी स्ट्रक्चर ये है। जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड है, सभी के स्ट्रक्चर यही है। सिर्फ कहाँ चेंज आता है? ओनली आर में। सिर्फ आर चेंज हो जाता है तो अमीनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है, बाकी सबकी यही है। तो अब आप NH2 ग्रुप की रेस्पेक्टिव पोजीशन बताओ, इसमें क्या है? अल्फा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। यही हमारे काम का है, हम और भी बना देते हैं लेकिन काम का यही है, दैट इज अल्फा। इसको अपना आइडेंटिकल एसिड मान के चलना है। बाकी आप और ना भी बनाओ, इग्नोर कर दो तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको बनाना है। अब जैसे हम बीटा अमीनो एसिड बना देते हैं आपके लिए, सी, ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा दिया हमने, NH2 की पोजीशन कर दी बीटा पे, ठीक है। यहाँ पर R लगा दो, यहाँ पर H लगा दो और इसको बैलेंस कर दो। तो देखिए जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है? बीटा, तो इसको बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड। देखिए इस एसिड की कोई वैल्यू नहीं है, हम आपको बताएं तो कोई बनवाएगा ही नहीं आपको ये बीटा ईटा अमीनो एसिड, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं। मेन आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आप लैंग्वेज लिखने के बाद इस स्ट्रक्चर को बनाना है आपको जी, ठीक है। और भी बना सकते हो, डेल्टा भी बनाना है तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 COOH। अगर आप बनाना चाहते हैं तब की बात है, और नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, बैलेंस कर लो, ठीक है। दिस इज डेल्टा अमीनो, सॉरी गामा, नॉट डेल्टा, गामा अमीनो एसिड। अल्फा बीटा गामा, इन दो को बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसमें हम कुछ खास बातें बता दें आपको। बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया ये क्या, और एल्डिहाइड कीटोन आता तब भी सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों। तो ध्यान रखिएगा ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए पोजीशन इससे देखी जा रही है। मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप किस वाले बेटा? गामा 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 गामा। यह है साइड फंक्शनल ग्रुप या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये कैसा है नेचर में? कैसा है नेचर में? एसिडिक। ध्यान रखिएगा। अगर हम आपको बताते रहे अभी आप अमीनो एसिड क्लासीफाई भी करोगे, एसिडिक अमीनो एसिड, तो कौन से ग्रुप ज़्यादा होंगे? ये वाले बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड दोनों बराबर होंगे, है ना। ये है आपका, ये है मेन फंक्शनल ग्रुप और ये है आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या साइड फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हो, अगर सेकेंडरी नहीं लिखना। ना तो ये कभी चेंज होगा, ना ये कभी चेंज होगा, ना ये कभी चेंज होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? और वेरिएबल ग्रुप, ये है वो जिसमें वेरिएशन पाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको हम सलाह यही देंगे कि आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद रखें। 2 लाइन और लिख लो, छोड़ देते हैं। वेरिएबल ग्रुप, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एज वेल एज एसिड ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो। आउट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स अल्फा बीटा गामा, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज अमीनो। जैसे इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन और मोनोमर ऑफ प्रोटीन। देखिए आउट ऑफ, इसके नीचे से लिखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है इसको। आउट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स only alpha amino acids take part in protein synthesis, take part
in protein synthesis, take part in protein synthesis, कॉमा लगाइए, 10 अल्फा अमीनो एसिड्स कॉल्ड 10 अल्फा अमीनो एसिड्स कॉल्ड बिल्डिंग घर का बिल्डिंग ब्लॉक है ईट, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? अल्फा अमीनो। एक अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेगा तब प्रोटीन नाम का घर बनेगा। अल्फा अमीनो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर ऑफ प्रोटीन। कल करेंगे इसको खबर। जाओ पहले, जिसको स्कूल जाना है वो निकलो पहले। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है जैसे हमारी इस बिल्डिंग का एक ब्लॉक क्या है? ईंट। जब एक ईंट जुड़ती गई तो दीवार से कमरा से घर, एक प्रोटीन जुड़ेगी, एक अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेगा तो बनेगा पेप्टाइड। उस पेप्टाइड से फिर बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से फिर क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। ब्लॉक और नहीं बेटा, ब्लॉक और किसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन चालू किया था, उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अमीनो एसिड्स। अब आपको क्या बोलना है? अमीनो एसिड्स आपके एग्जाम में आ जाए तो बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बोलना चाहे, कंटेनिंग एसिड ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप। अब वो एसिटिक ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेसिक ग्रुप कौन है? आपका अमीनो ग्रुप, कॉल्ड अमीनो एसिड्स कहलाते हैं आपके। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके आपके सेम ही मॉलिक्यूल में दूसरा अमीनो ग्रुप भी है, एसिटिक ग्रुप भी, उसको बोलेंगे अमीनो। ऑन द बेस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, अमीनो एसिड में क्लासिफाइड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, टेरा एटसेट्रा। ठीक है। आउट ऑफ ऑल अमीनो एसिड ओनली अल्फा अमीनो एसिड टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई दे कॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन और मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हो गया था हमारा। हमने आपको अच्छा, वो अल्फा अमीनो एसिड के एक मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COH, दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है दैट इज NH2। R वेरिएबल यूनिट्स है जो वेरी करेगी, बाकी सब है। कुछ अमीनो एसिड्स के एग्जाम पे लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम आपको लिखवाएं, हमने कल लिखवाया था, तो देखिए COOH, ठीक है, और यहाँ पर NH2। यहाँ R क्या है? वेरिएबल यूनिट। और R की जगह हम H रख दें तो ये सबसे छोटा या सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। नोट करते चलना सभी को साथ में, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कहते हैं इसको। और यह एक ही अमीनो एसिड है, ओनली वन अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस इज द ओनली वन अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम कैसे पता करते हैं? वो कार्बन की केरिलिटी से या चीरिलिटी से, कार्बन है कि नहीं। अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो कहलाएगा कायरल कार्बन, और इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। तो ओनली दिस ग्लाइसिन इज द अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड या अमीनो एसिड। नोट करते चलो फास्ट। सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, R की जगह H लगा दो तो एक ग्लाइसिन बन जाएगा। हाँ, इनएक्टिव साथ में है, पूरा साथ में है, इनएक्टिव। ACTIV, ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड। सिर्फ यही है, पूछ ले ऑब्जेक्टिव पे तो ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम R की जगह CH3 लगा दें, अगर हम R की जगह CH3 लगा दें तो उसका नाम होता है एलेनिन। R की जगह CH3, सिर्फ R को चेंज करना है और कुछ नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एलेनिन।
जे ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। आप तो सिर्फ ये याद रखिए कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पूछ ले कहो। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड एलिनिन। और अगर हम आर की जगह CH2OH जोड़ दें, आर की जगह चेंजिंग करेंगे तो ये कहलाता है सीरीन या सीराइन। आपको दिक्कत आती है ग्लाइसिन में, लगता है EN है तो आप बोलो ग्लाइसाइन, मन में बोलो कोई दिक्कत नहीं, ग्लाइसाइन। लेकिन अब हिंदी देखो तो ग्लाइसिन लिखा मिलेगा, ग्लाइसाइन बोलो, इसका आप बोलो एलेनाइन, कोई दिक्कत नहीं, हमें सही लिखना चाहिए, ठीक है। COOH, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ आर चेंज होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कल। दिस इज सीरीन, यही एक ही अमीनो ग्रुप है, अल्फा अमीनो एसिड है, दे ऑल आर द अल्फा अमीनो एसिड। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पोजीशन NH2 की कहाँ जा रही है, अल्फा पे, अल्फा पे। हम चेंज पोजीशन NH2 को टच ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नीचे आर ग्रुप को टच कर रहे हैं। यही सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एल्कोहलिक ग्रुप को कंटेन किए हुए हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन किए हुए हैं। कंटेन एल्कोहलिक ग्रुप, जब भी OH R से जुड़ जाए तो वो एल्कोहल कंसीडर किए जाते हैं। कंटेन एल्कोहलिक OH, ठीक है, ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं, कंटेन एल्कोहलिक OH। हाँ हाँ एक्टिव सब है, बेस्ट बेटा यही बेस्ट। 20 में से सिर्फ एक ये है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, डाली हेडिंग। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स on the basis of importance, types of amino acids on the basis of importance, types of amino acids on the basis of importance। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का आप सीधा मतलब है, हम हर बार अल्फा अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, लिखा हो या ना लिखा हो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, आप अल्फा लिखे या ना लिखे वो अल्फा ही कंसीडर किया जाएगा। अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखिए तो इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाइए, एसेंशियल। ध्यान रखिएगा, टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड हैं तो ज़्यादा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ कितने पार्ट करते हैं, 20। टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड हैं, 20। टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड है, ऐसे लिख दिया जाता है शॉर्ट में, है ना, ऐसे आपको बुक्स वगैरह में भी लिखा मिलेगा, कोडिंग होती है AA अमीनो एसिड। ठीक है, टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से 10 क्या होते हैं हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिंथेसाइज हो सकते हैं, जो हम फूड मटेरियल लेते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल, मतलब उनकी हमें कोई एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं अपने आप। और 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते, उनको लेना ही पड़ता है बाहर से, और डाइट के फॉर्म में, जैसे मिल्क लिया किसी ने, एग लिया किसी ने, ठीक है ना, सोयाबीन खाई, तो उससे वो मिल जाते हैं। तो पहले हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड लिखा मिल जाए चाहे अल्फा, अब उसमें आपको कोई और अमीनो एसिड है ही नहीं, ध्यान से सुन लो, कोई दूसरा और अमीनो एसिड है ही नहीं,
अमीनो एसिड का नाम आ रहा तो उसका मतलब ही अल्फा अमीनो एसिड है वो, चाहे वहाँ लिखा हो चाहे ना लिखा हो। एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड लिखिए, दीज अमीनो एसिड्स या अल्फा अमीनो एसिड्स, दीज अल्फा अमीनो एसिड्स cannot be synthesized these alpha amino acids can't be synthesized in human body कॉमा लगाइए, must be take from outside in the form of food diet। ध्यान रखिएगा, और इनके नंबर कितने हैं जो आपके एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, इनके नंबर याद रखिएगा। जो नंबर हैं इनके वो कितने हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। नंबर ऑफ एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स आर 10। नंबर ऑफ एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स आर 10। नंबर ऑफ एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स आर 10। number of essential alpha amino acids are 10। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि 4 अमीनो एसिड्स रख दें और उनमें से कहे बताओ इनमें से कौन, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है, 4 रख दे और उसमें से पूछे कि इनमें से कौन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड है, तो आपको एक फाइंड करना पड़ेगा। या उल्टा ऐसा हो सकता है कि 4 रख दे, उसमें से 3 तो एसेंशियल हो गए, एक नॉन एसेंशियल, तो ये हमें 10 के 10 एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स हमें आने चाहिए, तो हम उनके नाम लिखते हैं 10 एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स के, वो आपके आने ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इनके अगर ये ना हो, अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, वाटर बैलेंस बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, इवन में कॉज ऑफ डेथ का कारण भी बन सकते हैं ना। एक ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि एसेंशियल अल्फा अमीनो की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, उस डिसीज का नाम है क्वासी और कोर। ये आपकी एक डिसीज होती है जिससे बॉडी की डेथ हो सकती है, अभी हम लिखवा देंगे, चाहे लिख लो, चलो इसी के नीचे लिख लो, डिफिशियंसी of essential alpha amino acids cause the disease called क्वासी और कोर। क्वासी और कोर, क्वासिर कर बोलते हैं इसको, लेकिन क्वासिर कर बोलेंगे तो हमें फिर हो सकता है गलत लिखा है, इसलिए हम इसको तोड़ के बोलते हैं क्वासी और कोर। क्वासिर कर होती है प्रोनाउंसिएशन, क्वासी और कोर बोलते हैं हम, है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है, ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की इसमें और डेथ भी हो सकती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम 10 के 10 अब एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड लिख रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड के कारण कौन सी डिसीज होती है, क्वासी और कोर, क्वासिर कर बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसकी ट्रिक बताएं पहले हम आपको। जो 10 आपके एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड हैं, उनके जो नंबर हैं 10, उसके लिए ट्रिक है बहुत अच्छी।
ऐसे याद कर सकते हो आप, VIP। रेल के डिब्बे होते हैं ना, उसमें VIP डिब्बे भी होते हैं, तो हम डिब्बा ना बोल के इसको हॉल बोल रहे हैं, VIP हॉल। और वहाँ पर चेकिंग करने के लिए TT गया, TT है ना, तो VIP हॉल में TT, जिसकी ट्रिक है। ठीक है, अब एक एक के नाम हम लिखवा रहे हैं। VIP हॉल में TT, ये 10 के 10 एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड लिखे, ट्रिक है। रेल का एक VIP डिब्बा है, उसको डिब्बे को हॉल बोल दिया, उसमें TT गया चेकिंग करने के लिए, है ना। तो देखिए एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड के हम आपको लिख रहे हैं। फर्स्ट नाम है वेलाइन, ठीक है, जो आपको प्रोनाउंसिएशन करना करो, याद होना चाहिए, वेलाइन। आई से है आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन। पी से है फेनिल एनेलीन, फेनिल एले, ध्यान रखिएगा, एले, एलेनीन। आप एलेनाइन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कम से कम हमें स्टार्टिंग का वर्ड तो पता चल गया, VIP, वेलाइन, आइसोल्यूसाइन और फेनिल एलेनीन, है ना, फेनिल एलेनीन। इसके बाद हिस्टेडीन या हिस्टेडाइन बोल दीजिए आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिस्टेडीन। इसके बाद A से आर्जिनिन, ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलत में एलिनिन लिख देते हैं, उन्होंने कहा हमने एलिनिन पढ़ा है अभी भी, तो एलिनिन लिख दो। A का मतलब एलिनिन नहीं है यहाँ पर, A का मतलब आर्जिनिन है। क्या लगता है गुलसबा एलिनिन में? अब ये फॉर्मूला बनाया था ना, तो R की जगह क्या लगता है एलिनिन में? अभी पढ़ा हमने, विद इन 5-10 मिनट गए। क्या लगता है? CH3 लगता है, CH2OH सेरीन में लगता है। तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला काम चल रहा है गुलसबा, है ना। हिस्टेडीन, हिस्टेडाइन बोलिए, आर्जिनिन, आर्जिनाइन बोलिए, ठीक है ना। ल्यूसीन, नेक्स्ट है ल्यूसीन, ल्यूसीन। नेक्स्ट है लाइसीन, लाइसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, ठीक है। फिर है मैथ्यूनिन, 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मैथ्यूनिन। फिर है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और लास्ट टी है ट्रिप्टोफैन, देखिए कुछ तो बहुत सिंपल है, जैसे कि I, L और L, ये तीनों एक से ही हैं। देखिए ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, तो एक में I लगा दो, एक में ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन। नाम लिखने आते हैं? नाम तो बेटा जल्दी ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्यों तुम्हें याद नहीं करने का? हाँ, 1 मिनट के अंदर याद करके सुनाओ। अब वहीं के भाई, बिल्कुल रटे होने चाहिए बिल्कुल। और अभी तो ये नाम हमने कहा लिखे, अभी हम बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम लिखे, तो डॉक्टर बना भी है कहीं पे हम, तो का भाव, तो तुम्हें डॉक्टरी की जरूरत नहीं है, तो हम पैरासीटामोल दवाई बनाओ सिखा भी है कहीं पे हम। वेलाइन, आइसोल्यूसाइन। अब देखो अगर ये ना पता हो तो शायद हम भी 10 नाम में से एक आध मिस कर जाए, और ये हमें ना पता हो, क्योंकि हमें ये पता है तो हमारे भूलने के चांस 0 हो गए, क्योंकि हमें फिर नाम में हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम ऐसे बोलते हैं तो एक आध भूल जाते हैं। लेकिन अब हमें 10 याद है, वेलाइन, आइसोल्यूसाइन, फेनिलिन, हिस्टेडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मैथ्यूनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हो गए। तो अभी हमारे एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे एक आध ऑब्जेक्टिव आ जाए। डालिए सेकेंड हेडिंग, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स,
ये हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होते हैं। अगर आप कोई स्पेशल फूड नहीं भी लोगे, मिल्क नहीं लोगे या फिर आप सोयाबीन नहीं लोगे या कोई भी अदर प्रोडक्ट नहीं लोगे तो भी हमारी बॉडी में नॉर्मली ये सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस में नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं उनको कहा जाता है नॉन एसेंशियल, इसलिए क्योंकि वो अपने आप बन रहे हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लिख लो या अल्फा अमीनो एसिड एक ही चीज़ है। नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड सबसे पहले देखो इनके जो नंबर हैं कितने होंगे, 10, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। नॉर्मली synthesized in human body, ये हो गए नॉन एसेंशियल, ठीक है। अब आपके एग्जाम में अमीनो एसिड्स आ गया तो आपको पकड़ना है कि आपको क्या क्या लिखना है उसमें, है ना। जैसे कि मान लो हमारे जैसा कोई चेकर विद गया तो हमें थोड़े बहुत में मज़ा नहीं आता, हमें जब तक अच्छा आंसर लिखा ना मिले, हमें अंदर से तृप्ति हो जाए सुनने के बाद, तभी हम नंबर देते हैं। हाँ ह्यूमन है बेटा, ठीक है। डालिए नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा, सॉरी हाँ डाल लीजिए अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और अल्फा अमीनो एसिड्स। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में अल्फा लग के आए, अल्फा ही है भैया और कोई है ही नहीं, ध्यान रखना। अमीनो एसिड मतलब अल्फा, किसके, सबके होते हैं, हर एक के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, बनाने के लिए बनाए जा सकते हैं। हाँ चलिए लिखिए, इसमें नाम याद कर लो बेटा, वही बहुत है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं डाली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स या अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स। देखिए तो अल्फा अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करना है हमें। अल्फा अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन है नॉन एग्जाम्पल, नहीं बेटा ओनली एसेंशियल हैं, पर सिर्फ एसेंशियल ही याद करवाते हैं, जनरली हम उन्हीं की जरूरत पड़ती है। हाँ अलग अलग, एक हमने इंपॉर्टेंस के बेस पे उनको क्लासीफाई किया, जे टाइप्स के बेस पे क्लासीफाई है। न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड होता है या कोई भी अमीनो एसिड हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो हम ऊपर लिख रहे हैं इसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये होता है, ये हमारा एक अमीनो एसिड का फॉर्मूला हो गया ना, उसको मत लिखो, इसको बस लिखो जो नीचे बनाया हमने। देखिए जैसे हमने कहा CHRCOOH और यहाँ लिखा हमने NH2, ये हमारा अमीनो एसिड है। बताओ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये कैसा अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड है, उसमें नहीं कह रहे हम न्यूट्रल, क्योंकि इसमें इक्वल क्या है, एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में लिखिए, इसमें कंसिस्ट इक्वल, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 1 अमीनो ग्रुप 1 बेसिक ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हो। कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ NH2 and
COOH groups, COOH groups consist equal number of basic group and acidic group. आप ऐसे भी लिख सकते थे या सीधे आप लिख सकते थे NH2 इक्वल COH, खत्म बात. न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप. इन दोनों की डेफिनेशन अपने मन से लिख लो. कौन से ग्रुप ज़्यादा होंगे इसमें? एसिडिक ग्रुप विल बी मोर देन बेसिक ग्रुप. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप देन मोर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप या मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप देन NH2 ग्रुप. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ COOH ग्रुप देन NH2 ग्रुप. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ COOH ग्रुप देन NH2 ग्रुप. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ COOH ग्रुप देन NH2 ग्रुप. और इसमें कौन से ग्रुप ज़्यादा होंगे? बेसिक ग्रुप ज़्यादा होंगे. इसमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा होंगे. ठीक है, लिख लीजिए. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन COOH ग्रुप. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन COOH ग्रुप. कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन COOH ग्रुप. उल्टा भी बोल सकते थे, कंसिस्ट लेसर नंबर ऑफ COOH ग्रुप देन NH2 ग्रुप. बोलने का तरीका आपका. ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए. बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा. पूछ लेंगे ये कौन सा अमीनो एसिड है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, है ना, ध्यान रखिए. तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड के. क्या हम इसके एग्जाम्पल बना चुके हैं अभी न्यूट्रल के? यस. कौन है? ग्लाइसिन. चेक करिए उसमें NH2 COH क्या है, बराबर है ना. तो एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्लाइसिन. और पता है एलिनिन. एलिनिन बताया आयुषी फॉर्मूला एलिनिन का. कुछ पूछ रहा है कि कोई? हाँ बताओ. चालू हो गया अपने आप? अच्छा, करके गए थे हम. चलिए, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड के नाम लिखिए. देखिए इनके फॉर्मूले याद हो तो ठीक है. वैसे तो हम चाहते हैं कि आप लोग टॉप क्लास के हो, सब कुछ याद हो, लेकिन नाम जरूर याद होने चाहिए एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड के. एस्पार्टिक एसिड इसका पहला एग्जाम्पल है. एस्पार्टिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड कुछ नहीं करना है, वो संरचना तो बनानी ही बनानी है. ठीक है. HCO. कौन से ग्रुप ज़्यादा होंगे? COH ग्रुप. तो COH ग्रुप ज़्यादा कर दो. R की जगह एक C लगा के एक COH जोड़ दो. ये लो. अब इसको बैलेंस कर लें. कितने हाइड्रोजन? 2. ये हो गया एस्पार्टिक एसिड. और है बेटा, बहुत सारे हैं. ग्लूटेमिक एसिड. सेकेंड एग्जाम्पल इसका ग्लूटेमिक एसिड. कुछ नहीं करना है, बस बन गया ग्लूटामिक एसिड. ये तो वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं. ये भी वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं. ये भी ऐसे ही करो, कोई दिक्कत. यहाँ पर 1 2 और फिर COH लगाओ. ये लो, हो गया ग्लूटामिक एसिड. क्या दिक्कत है? एक C और बढ़ा दिया हमने. बैलेंस कर लो. H2 क्या इसका हो गया ना, जे इसका है एस्पार्टिक एसिड. लैंग्वेज नहीं लिखती क्या तुमने? देसी के हैं दोनों, ये एसिडिक अमीनो एसिड के हैं. देखो ना कौन से ग्रुप ज़्यादा हो रहे? एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो रहे ना, तो एसिडिक वाला. अब जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. जनरली ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखते हैं, एक आध बन जाए तो.
चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं लाइसिन, ध्यान रखना SI वाला, ल्यूसिन मत लिख देना। लाइसिन का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ये लो भाई COOH NH2, यहाँ पर H, 4 C लगाओ, 1 2 3 4, इसको छोड़ के और लगा दो NH2, ये हो गया लाइसिन। और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो आपको फॉर्मूले नहीं भी याद हैं तो चल जाएगा काम, लेकिन नाम याद होने चाहिए। लाइसिन, ये हो गया इसका लाइसिन। और लिख देते हैं एग्जाम्पल हम, लेकिन अब उनके फॉर्मूले ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो लाइसिन, और देखिए इसके एग्जाम्पल जैसे कि आर्जिनिन, आर्जिनिन भी बेसिक का ही है। हिस्टेडीन, ये आपके अमीनो एसिड खत्म, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन खत्म। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अमीनो एसिड्स में से, डालिए हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है बेटा ये, आर्जिनिन, हिस्टेडीन। डालिए हेडिंग, ज्यूटर अलग टॉपिक है, अमीनो एसिड का ही है, लेकिन मतलब अभी क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ज्यूटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्यूटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्यूटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्यूटर आयन and isoelectric point, ज्यूटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्यूटर आयन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पहले इसको हम 2 मिनट एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद तो आप लोग खुद लिख लोगे इसे। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में तो हमें पता है ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं सबसे ज़्यादा। ज्यूटर आयन, इसको हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में, लेकिन अब एग्जाम में आ जाए सर तो हम कौन सा लिखें, वो लिख देंगे, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे इसको लिखना, ठीक है, बेटर, क्लासिफिकेशन खत्म। आई पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हो।